एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल और आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक सामाजिक विषय पर। साथियों देखिए कि इस देश में जो भी बुरा होता है तो उसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है, ब्राह्मणवाद जिम्मेदार है, ये बात धड़ल्ले से बोल दी जाती है। फिर ओबीसी हो वो भी ब्राह्मण को दोष देगा, आदिवासी है वो भी ब्राह्मण को दोष देगा, दलित है वो तो ब्राह्मण को दोष देंगे ही, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जो कुछ भी किया है वो ब्राह्मणों ने किया है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि फिर दुनिया में अगर जहाँ पे जिन देशों में ब्राह्मण है नहीं तो वहाँ पे बुराइयाँ नहीं है क्या, वहाँ पे भेदाभेद नहीं है क्या, चातुर्वर्ण्य हमारे जैसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी अलग तरीके से भेदाभेद है ना। शोषण की प्रक्रिया, शोषण की प्रवृत्ति हर समाज में है, हर देश में है, हर भाषा में है, हर प्रांत में है, हर धर्म में है। शोषण की प्रवृत्ति नहीं है ऐसा ना कोई धर्म है, ना देश है, ना कोई भाषा है, ना कोई प्रांत है। और ये तो छोड़ दीजिए, एक गांव में छोड़ दीजिए, एक घर में भी अगर प्रॉपर्टी की बंटवारे की बात की जाए तो भाई भाई को लूटने की बात करता है, कोशिश करता है। बाप बेटे में झगड़े हुए हैं, भाई भाई में झगड़े हुए हैं, बहन भाई में झगड़े हुए हैं, मामा भांजे में झगड़े हुए हैं, भतीजा चाचा में झगड़े हुए। इतिहास है, साक्षी इतिहास है, ऐसा नहीं है कि अभी की बात है। तो फिर एक मैं किसी के पाप का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मेरा मानना यही है कि हमने आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारी गलती हो गई। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, एक बात बोल दी जाती है कि ये ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये ब्राह्मण्यवाद है। भाई आठवले है तो भी ब्राह्मणवादी कैसे हो सकता है? आठवले तो दलित है ना, एक कहने के मुताबिक। जैसे आदिवासी है तो भी वो ब्राह्मणवादी है। अरे भाई आपका अशोक चौहान जैसा आदमी, दो बार चीफ मिनिस्टर रहा हुआ आदमी, अगर वो भाग जाता है, विखे पाटिल जैसा आदमी भाग जाता है, बावनकुळे जैसा उन्हीं के इसमें खेमे में रहता है, मुंडे जैसे लोग अगर उनके इससे पानी पीते हैं, उनके कहने से नाचते हैं, तो फिर ऐसे लोगों की जिम्मेदारी भी आप बमनों पे कैसे डालेंगे? आज अगर समझ लीजिए संघ ने किसी को बोल दिया, अशोक चौहान को बोल दिया या विखे पाटिल को बोल दिया, या समझ लीजिए अपने मुंडे को बोल दिया, या पासवान के बेटे को बोल दिया, या किसी और को बोल दिया कि भैया ऐसा करो, आप 6 साल के लिए संघ का प्रचारक बनो, 2 जोड़ी कपड़े मिलेंगे और 5,000 रुपये खाने के पीने का खर्चा मिलेगा, या जो भी मिलेगा वो उतना, मतलब इससे ज़्यादा मिलता नहीं वहाँ पे। तो ये प्रचारक आप बनो तो ये बनेंगे, जाएंगे ये लोग? नहीं जाएंगे ना, कोई नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, बहुजनों में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग सत्ता के लालची है, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, जूते चाटेंगे, उनके पैर दबाएंगे, जो भी है लोनी लगाएंगे, जो भी है, अंधेरे में उनके क्या क्या नहीं करते हैं मालूम नहीं है। अभी एक बात चल रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक आएंगे या नहीं आएंगे, महाराष्ट्र की बात है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक नहीं आने देंगे क्योंकि फडणवीस है वहाँ पे, ब्राह्मण है वहाँ पे। अरे भाई ये क्या बच्चे हैं क्या? अगर राज ठाकरे को बोल दिया कि भाई आप 14वें माले पे जाओ और वहां से जंप मारो तो नीचे मारेंगे, कुएं में कूद जाओ या समंदर में कूद जाओ तो कूदेंगे, हवाई जहाज से कूदो बोला तो उद्धव ठाकरे कूदेंगे? नहीं कूदेंगे ना। बिकने की प्रवृत्ति आपकी है, मतलब के लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार है, और इसीलिए ये सब होता है। बेमतलब ये तो बातें ऐसी हो गई ना कि ब्राह्मण ने बोल दिया इसलिए हमने गोबर खाया, ऐसे होता है क्या कभी? हमारे इसमें भेदाभेद क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने बनाया है। अरे भाई बुद्ध को हजारों साल हो गए, बुद्ध है, चारवाक है, तुकाराम है, कबीर है, उन महापुरुषों के विचार भूल गए आप? ब्राह्मणों की बात सुनेंगे, कौन सा ब्राह्मण है आपको जो बहुत बड़े हैं, जो आपको बता रहे? कबीर से तो बड़े नहीं है, तुकाराम से तो बड़े नहीं है, बुद्ध से तो बड़े नहीं है। सम्राट अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य था, किसने डुबाया? क्यों डूब गया? इतना बड़ा साम्राज्य था, क्यों डूब गया? आप बेईमान हो गए होंगे तभी ना। सम्राट अशोक के लोग कुछ बेईमान हो गए होंगे, आ गया होगा कोई ना कोई। भाई भाई में झगड़े होते हैं यार, बाप को मार दिया बेटे ने और बेटे को मार दिया बाप ने, ये भी कई इतिहास में उदाहरण है। फिर इसका मतलब ये ब्राह्मण से और इससे क्या मतलब है? तो प्रवृत्ति, शोषण की प्रवृत्ति हर जगह में होती है। हम क्यों गुलाम हो गए उनके हजारों सालों से?
इसका मतलब वो सही में ईमानदार है, होशियार है, या आप बेवकूफ है, या बम्मन ध्येयनिष्ठ है और आप बिकाऊ है, या फिर बम्मन जिद्दी है, कमिटमेंट वाले हैं, वो अपने ध्येय के प्रति कमिटेड रहते हैं, ध्येय गलत हो या सही हो वो कमिटेड है और तुम बिक जाते हो। क्या है, क्या है? कई महापुरुषों के से रिश्ता बताते हैं, खून का रिश्ता बताते हैं, कोई विचारों का रिश्ता बताते हैं, मगर उन्हीं के चेले, उन्हीं के वंशज बिक जाते हैं। भाई आज अगर बीजेपी के पैर दबाने में भोसले फैमिली के कई लोग हैं, एक नहीं कई लोग हैं, और शिवाजी महाराज का नाम लेते हो, आम्बेडकर के 3 भाई है तो 3-3 पार्टियां है उनकी। भाई ये पासवान भी बिक गए हैं। कौन, कितने लोग बिके हैं, कितने नाम ले लूं मैं। हिंदू धर्म ने अच्छी बातें भी है उसमें, तो वो सुनो ना, तुकाराम को सुनो ना, नामदेव महाराज को सुनो ना, ज्ञानेश्वर महाराज ने अच्छी बातें बताई है या नहीं, तुकडोजी महाराज ने अच्छी बातें बताई है या नहीं। आप अभी भी पुतले में ही रहते हो। आप गाड़गे महाराज के नाम से विद्यापीठ है, अपने तुकडोजी महाराज के नाम से विद्यापीठ है, उनके नाम से विद्यापीठ है, मगर आप लोग मंदिर में, मस्जिद में, इसी में खुश रहते हो। बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला बनाओ, इसी में आप लगे रहते हो। आपने कभी यूनिवर्सिटी बनाओ बोला, ये यूनिवर्सिटी का नामांतर करो ये बोला है, मगर नई यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की। अपनी संस्थाएं बहुत बढ़िया हो, बेहतरीन हो, पहले नंबर की हो, ऐसी कभी कोशिश की? क्यों नहीं कर सकते? इतने आमदार बन गए, मंत्री बन गए जो पैदल थे, हर समाज में है पैदल। अब अरबोपति बन गए, खरबोपति बन गए, तो आप यूनिवर्सिटीज नहीं बना सकते, अच्छे कॉलेजेस नहीं बना सकते, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस नहीं बना सकते, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बना सकते, चैरिटी नहीं कर सकते। चैरिटी उन्होंने करना चाहिए, संस्था उन्होंने बनानी चाहिए, और आपको नौकरी देनी चाहिए, और फिर आपके कहने से मुताबिक आपकी गालियां भी सुननी चाहिए। आप दूसरों को अपने थाली में खाना खाने के लिए साथ में लेके नहीं बैठेंगे, मगर उन्होंने बैठना चाहिए। आप शादी करते समय बमनों की लड़कियां चाहिए आपको, आपकी जाति की भी नहीं चलती है, आपको नीचे वाली जाति की लड़की भी नहीं दिखती है। बमनों की लड़कियों से शादी करने में आपको बड़ा मजा आता है, मगर निचली जाति की बच्चियों को अपने घर में लाने में वो नहीं करेंगे। वो कौन करेगा? मतलब समता का, जब ऊपर वाला तुमको साथ में लेगा तो समतावादी, और तुम कभी ये काम नहीं करोगे। तो कहने का मतलब क्या है? शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि शोषण की प्रवृत्ति, दूसरों को कम आंकने की प्रवृत्ति हर समाज में, हर देश में, हर धर्म में, हर जाति में, हर परिवार में देखी जाती है। थोड़ा प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है। दूसरा, आजकल के जो शिंदे गए हैं, पवार गए, विखे पाटिल गए, भोसले गए, आठवले गए हैं, पासवान गए हैं, मायावती गई है, मुंडे गए हैं, इन लोगों ने जो क्या क्या समाज के साथ में धोखेबाजी की है ये सब आपको मालूम है। तो इनकी प्रवृत्ति है, तो इसके लिए भी ब्राह्मणवादों को दोषी कैसे तय करो? आप ठीकरा कैसे फोड़ेंगे? वादी कैसा जिम्मेदार है? पासवान बिक गए, उसके लिए ब्राह्मणवाद क्यों? उसके जाति का नाम लो, या उसके समाज का नाम लो, या उसके परिवार का नाम लो, उस विकृति के उसका नाम दो। मराठाओं ने गलत किया तो मराठाओं को का नाम दो, यस्सी ने गलत किया तो यस्सियों को विकृति को अलग से नाम दो, ओबीसी ने किया तो ओबीसी, कुर्मियों ने किया तो कुर्मियों का, ऐसा करो ना। हर पाप के लिए ब्राह्मण दोषी, ये मुझे समझ में नहीं आता है। इसीलिए इनके हर विकृति को ब्राह्मण्य कैसे क्या बोल सकते हैं आप? दूसरी बात, पैसा, शिक्षण, लोकप्रियता, इसका माज, इसकी मस्ती, इसका गर्व हर समाज के लोगों में होता है। सभी वैसे नहीं होते, कुछ सज्जन होते हैं, कुछ दुर्जन होते हैं। तो ये उनका बंटवारा करो, पापों का बंटवारा करो। जैसे पुण्य का बंटवारा करते हैं तो पापों का भी बंटवारा उन्हीं के इसमें करो। मेरी विकृति ये मेरी है, मेरा दोष ये मेरा है, मेरा ही फैमिली भी जिम्मेदार नहीं है। मेरे फैमिली में 4 लोग होंगे तो मेरी गलतियों के लिए मेरे फैमिली को दोषी आप कैसे ठहरा सकते हैं? तो फिर पूरे समाज को कैसे क्या ठहरा सकते हैं? अंग्रेजों ने 150 साल यहाँ पे राज किया, इतनी बड़ी सत्ता होने के बावजूद 150 साल में उनको भागना पड़ा, और आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, 3.5% है, फिर हजारों साल आप पे राज क्यों कर रहे हैं? तो फिर आप बिक जाते हैं, आप सरेंडर हो जाते हैं, और बिकने वाला तैयार है तो खरीदी करने वाला और सस्ते में बिकता है तो कोई भी लेगा ना, उसमें उसकी क्या गलती है? उसको दोष देने में क्या मतलब है? अब जैसे कि कई महापुरुषों का आप रिश्ता बताते कि हम इसके वारिस है, हम उसके वारिस है, हम उसके वारिस है, और फिर बेईमानी करते और उसके लिए जिम्मेदार ब्राह्मण ही है, ये कैसे हो सकता है?
इसका मतलब मैं ब्राह्मणों के गलतियों का समर्थन नहीं करूंगा। उनमें भी कई लोग बदमाश है, कई लोगों ने देश के साथ में गद्दारी की है, तिरंगे के साथ में गद्दारी की है, इंसानियत के साथ में गद्दारी की है। महात्मा गांधी का खून करने में उनके लोग हैं, चक्रधर स्वामी का खून करने में उनके लोग हैं, अपने दाभोलकर का खून करने में है, कलबुर्गी का खून करने में है, पानसरे का खून करने में उनके लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियों में उनके लोग हैं। ये मालूम है, मैं मानता हूं, तो उनको करो ना, फांसी दे दो ना, चौराहे पे फांसी दे दो। मगर आप उन्हीं की वकालत करते हो, आप उन्हीं की पार्टी में जाते हो, ओबीसी की बात करते हो। मोदी ओबीसी है बोलते, जो ओबीसी के हितों के खिलाफ में काम करता है उसी को तुम अपना नेता मानते हो और फिर दोष ब्राह्मणों को देंगे, तो ये कैसे हो सकता है? अगर कोई मेरे साथ में समता के आधार पे समता का वर्तन करे, ऐसी अपेक्षा है, तो हम भी समता से बर्ताव करते हैं क्या? ये भी तो आप देखिए, ये भी तो आप देखिए। दूसरों के लिए सिर्फ दूसरों ने करना चाहिए और हमने नहीं करना चाहिए, ये कैसा चलेगा? हम आत्मचिंतन करेंगे या नहीं करेंगे? जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से मुक्त नहीं होंगे। ध्यान में रखिए, कोई आपको आपके घर में आके नहीं बोलता है कि आप आओ, मैं कहता हूँ वैसा करो, ऐसा कोई नहीं बोलता है आपको। बोलता भी होगा तो उसका मामला है। बेचने वाले भी कई आते हैं ना, चीजें बेचने वाले, मार्केटिंग वाले आते हैं, तो क्या हर एक का आप माल आप लेते हैं? पैसा रहने के बाद में भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो बात आपको फायदे की नहीं लगती है, फायदेमंद नहीं लगती है। तो आप इतनी भी समझदारी नहीं है। और अब उसने डुबाया, कैसे डुबाया उसने, कैसे बेवकूफ बनाया उसने? आप बेवकूफ हो इसलिए बन गए हो। ठीक है, एक आध बार हो सकता है, मैं मानता हूं, एक आध बार 1-2% हो सकता है, लेकिन हमारे लोग भी बदमाश है ना। हमारे भाई लोग भी, हमारे जाति के लोग, हमारे धर्म के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे पार्टी के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे बस्ती के लोग, हमारे जिले के लोग, हमारे राज्य के लोग, हमारे देश के लोग, वो भी तो बदमाश है ना कुछ, और कई है। हमारे साथ काम करने वाले लोग भी हमें बेवकूफ बनाते हैं। तो फिर एक जाति को, एक धर्म को, एक ही विशिष्ट समूह को हर गलती के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराना और हम बड़े अच्छे हैं, वो बेवकूफ नहीं बनाते तो हम बेवकूफ नहीं बनते, ये बोलने में बेवकूफ़ी है। मुझे लगता है कि ऐसा जो बोलता है उसके जैसे बेवकूफ कुछ है नहीं। कुछ महापुरुषों ने इस लाइन पे जो बात की है उसका थोड़ा सा समझ लीजिए, संदर्भ के साथ वो बातें सुनिए। एक आधा सेंटेंस अलग लेके, एक आधा सेंटेंस ले लेना संदर्भहीन और चिल्लाते रहना और जिंदगी भर उनको गलत तरीके से कोट करना, ये जरा छोड़ दीजिए। और समय के साथ में अपने महापुरुषों ने उस समय बोला था। आज की परिस्थिति बदल गई है, आपकी परिस्थितियां बदल गई है, कानून बदल गए हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल गई है, तो उसके मुताबिक नए तरीके से इंसानियत की नई परिभाषा होनी चाहिए, समता की नई परिभाषा होनी चाहिए, मानवता की नई परिभाषा होनी चाहिए। इस नई परिभाषा के साथ में जीने का साहस करिए। अगर कहीं अन्याय करता है कोई तो उस पर फाइट करिए ना। नहीं वो मार देगा, नहीं वो हमको जेल में डालेगा, नहीं वो हमको ट्रोल करेगा, आप डरोगे, आप घर में रहोगे और बाकी लोग करेंगे। ये क्या बात, बेवकूफ है क्या लोग? बाकी अपने से शुरुआत करिए। परिवर्तन की शुरुआत हमसे होनी चाहिए। आजादी फ्री में नहीं मिलती है। आप उनके साथ में जाओ, आप उनके जूते चाटो, आप उनकी पालकियां ढोते जाओ और बाकी लोग संघर्ष करेंगे, ये नहीं होगा। इसलिए अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, क्योंकि हम ऐसे ही विचार बेबाकी से रखते हैं, खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। चाहे फिर कुछ भी हो जाए, देख लेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।